नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर बड़ा में 48 दिवसीय विश्व शांति प्रदायक भक्तामन महामंडल विधान संपन्न। अंतिम दिन कोरोना महामारी को लेकर हुई विशेष प्रार्थनाएं। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर सरकार हुई फिर सख्त। गणेश चतुर्थी पर नहीं होंगे बड़े कार्यक्रम। सुजला संस्थान और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट ने इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा बनाकर किया नवाचार। राजलदेसर में इंडियन गैस की ओर से ग्राहक सुरक्षा और जागरूकता को लेकर हुआ नाटक का मंचन। सुजानगढ़ के श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर प्रांगण में गणिनी आर्य का यशस्विनी मां के सानिध्य में आयोजित 48 दिवसीय विश्व शांति प्रदायक भक्तामन महामंडल विधान के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ एवं शांतिनाथ का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक किए। पंचामृत अभिषेक के दौरान दूध धारा इच्चू रसधारा से भगवान का अभिषेक करके पूरे विश्व में शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना की गई। मुनि संघ कमेटी के शैलेंद्र गंगवाल ने बताया कि अनुष्ठान के अंतिम दिन डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, विमला देवी, अभिषेक छाबड़ा, अभिलाष छाबड़ा ने भगवान की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। कोरोना महामारी के निवारण हेतु समाज के लोगों ने जिनेंद्र देव का अष्ट द्रव्यों से पूजन किया। गणिनी आर्यका ने कहा कि वर्तमान में रोग शोक आदि व्याधि से पीड़ित मानवता के लिए 48 श्लोकों से परिपूर्ण यह विधान कई संकटों को दूर करने वाला है। इसके एक श्लोक का भी अगर भाव एवं विधि पूर्वक स्मरण किया जाए तो यह जीव के अनेक कष्टों को दूर करता है। कार्यक्रम में समाज के पवन छाबड़ा, अंकित पांड्या, महक पाटनी, वीरेंद्र जैन, नवीन बगड़ा, कमल छाबड़ा, हेमंत सोगानी, अमन बगड़ा, अंकित पाटनी, मंजू देवी, प्रेमलता बगड़ा, मैना देवी, सरिता देवी गंगवाल, प्रीति छाबड़ा आदि मौजूद थे। विद्यालय अध्ययन निर्माण संमत 2547 मासे उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी। सुजानगढ़ में इस बार गणेश चतुर्थी पर एक नवाचार होने जा रहा है। सुजला संस्थान व धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट ने मिलकर खास इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा की मूर्तियां बनाई है, जिन्हें विसर्जित करने के बाद उनमें डाले गए बीज अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेंगे। ये खास मूर्तियां शहर की जानी मानी मूर्तिकार पंकजा तूनवाल ने तैयार की है। बसंत बोरन ने बताया कि शहर में हर साल गणेश विसर्जन किया जाता है, लेकिन इसके लिए साफ और शुद्ध पानी की कोई जगह नहीं है। साथ ही पर्यावरण का संदेश देने के लिए इस बार इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा की मूर्तियां बनाई गई है। अरविंद विश्वेंद्रा ने बताया कि यह खास मिट्टी की मूर्तियां श्रद्धालुओं के लिए मात्र 101 रुपए में उपलब्ध करवाई गई है। पूजा के बाद विसर्जित करने पर इनमें डाले गए बीज पौधे का रूप ले लेंगे और कुछ ही दिनों में इन पौधों में से फूल अंकुरित होंगे। उन्होंने बताया कि लोगों ने नवाचार को पसंद किया ही और साथ ही 70 से ज्यादा लोगों ने ये मूर्तियां पूजा के लिए ली है।
नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में चूरू के अधिकारी एमआर जाखड़ के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सुजानगढ़ ब्लॉक में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को नाथू तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम सुजानगढ़ ब्लॉक के स्वयंसेवक कुबेर पारिक और नीरज बोचीवाल के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में युवाओं के फिट इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में धीरज बोचीवाल, राजाराम प्रजापत, अभिषेक प्रजापत, जतिन प्रजापत सहित अनेक युवा उपस्थित रहे। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजानगढ़ भोजलाई पास स्थित इंदिरा बाल निकेतन स्कूल में कोविड टीकाकरण किया गया। स्कूल संचालक आदूराम सैनी ने 18 व 45 वर्ष से ऊपर दोनों आयु वर्ग वालों को 220 टीके लगाए। टीकाकरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। साला में कोविड वैक्सीनेशन का देवचंद, खुशीराम मीणा और परमानंद ये स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा टीका लगाया जा रहा है। और आज साला में 220 टीके आए हुए हैं और बड़े ही शांतिपूर्वक और अनुशासनपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है। कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है। कौन सी उम्र वर्ग के हिसाब से? और 18 से लेकर के और 60 साल तक के सभी व्यक्तियों के फर्स्ट और सेकंड टीका लगाया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व राजलदेसर इंडियन गैस सर्विस की ओर से ग्राहक सुरक्षा और जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को वार्ड नंबर 15 में जयपुर से आए रंगमंच के कलाकारों ने नाटक का मंचन कर गैस कनेक्शन की जानकारी दी और सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर लोगों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम में लोगों से गैस के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल किए गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाद में जीतने वाले विजेताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर चूरू जिला वर्किंग मैनेजर रमेश कुमार सैनी, राजलदेसर इंडियन गैस के पवन झेड़ू, रमेश पारिक, प्रमोद लीलड़िया, विनोद नाई, करणी सिंह, शिव नाई आदि उपस्थित रहे। सिलेंडर का ये वेट कर दिया, वजन कर दिया। हाँ, 14 किलो 200 ग्राम इसकी गैस है और उसके समय सिलेंडर के समय 30 किलो 200 ग्राम इसमें वजन है। समझ गए? अब इसकी सील लग रही है, चेक कर लो, सील तो लग रही है, सील। अब ये देखो कि ये अगर अरे पानी क्यों पटकोगे भाई साहब, सीधे फोन कर दो हेल्पलाइन नंबर पे 1906 पे आप बस सीधा कॉल करो। याद रखो 1906। हाँ 1906 पे कॉल करते ही आपकी तुरंत 2 घंटे के अंदर आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आज ये प्रोग्राम इंडियन ऑयल द्वारा राजलदेसर इंडियन की सौजन्य से हमारे जयपुर के रसरंग मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसका मेन उद्देश्य था लोगों को एलपीजी की सुरक्षा और उसके बारे में जागरूक बनाना। इसके बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तुति के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। हमारा जो मेन ध्येय है वो ये है कि हमारा ग्राहक, इंडियन का ग्राहक, वो सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे और वातावरण जो है उसको स्वच्छ बनाए और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। साथ ही इंडियन ऑयल द्वारा जो कुछ स्कीम ग्राहक की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है उनके बारे में बताया गया, जैसे कि मिस कॉल बुकिंग। ग्राहक को अपना सिलेंडर बुक करने के लिए केवल एक मिस कॉल से वो अपना सिलेंडर बुक कर सकता है। साथ ही बुकिंग के साथ साथ वो जो मिस कॉल नंबर है 8454955555 उस पर मिस कॉल देके
वो नया कनेक्शन भी प्राप्त कर सकता है। और भी कई बुकिंग माध्यम है, व्हाट्सएप के द्वारा वो अपना बुक कर सकता है। चूरू, रतनगढ़ व सरदार शहर में 67 केंद्रों पर 16,372 अभ्यर्थियों ने पीटीईटी की परीक्षा दी। लोहिया कॉलेज के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि जिले में कुल 67 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पीटीईटी की परीक्षा दी है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को हाथों को सैनिटाइज कर स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। ऐसे, हाँ ऐसे कर ले। करो, बात वहीं आएगी। अरे वहीं तो आएगी। मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं हो, आईडी है। चलो चलो, दूरी बना के। आईडी है ना, हेलमेट साथ ले जाएगा। चलो है, बाहर रख देना कमरे के। चलो आगे आ जाए। मोबाइल मोबाइल बात करिए। इसके पास ये इसको यहाँ तो और दूरी बनाओ। रुक जा यार, फोटो ले रहा तू। रुक जा और डिस्टेंस बनाओ, अलग अलग खड़े हो। 8 सितंबर को पूरे चूरू जिले भर में पीटीईटी 2021 के लिए प्री टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है। पूरे जिले भर में कुल 16,372 विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जिले में चूरू, रतनगढ़ और सरदार शहर 3 तहसीलों में इसके लिए अलग अलग सेंटर्स की व्यवस्था की गई, जिसमें कुल चूरू जिले तहसील में कुल 28 सेंटर बनाए गए। पूरे जिले भर में 67 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें हर परीक्षा केंद्र के लिए अलग अलग से एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। सुबह राजकीय कोषागार से के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों को रवाना किया गया है सुरक्षा में, और अब तक सभी परीक्षा केंद्र अपने अपने विक्षकों के साथ पूरी तैयारी के साथ यहाँ कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और ये परीक्षा आज 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक यहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 16,372 परीक्षार्थी इस परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, जो 2 वर्षीय बीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए, बीएड और बीएससी बीएड के लिए प्रवेश के लिए अपना एग्जाम दे रहे हैं। राज्य सरकार की कोरोना एडवाइजरी के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हर परीक्षा केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो भी पानी के ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं, हाथ धोने के स्थान में साबुन रखा गया है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, और विशेष तौर से विद्यार्थियों को विशेष परीक्षण किया जा रहा है। यदि कोई भी संदिग्ध इस प्रकार का कोई छात्र पाया जाता है तो उसके लिए विशेष परीक्षा के इंतजाम करने की भी व्यवस्था सभी केंद्राधीक्षकों को और सभी पर्यवेक्षकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि पर्याप्त सावधानी बरतते हुए एक परीक्षा कक्ष में अधिकतम 12 छात्रों को। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बाला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जयपुर रोड पर बने पुल को जल्दी सही करवाकर शुरू करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि चूरू से जयपुर रोड पर बना पुल लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण वाहनों का आवागमन बंद है। यह चूरू वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। पूर्व में कई बार इस पुल को दुरुस्त करवाने को लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत करवाया गया है, मगर आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसके चलते चौपहिया वाहनों को अग्रसेन नगर कॉलोनी के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही रेलवे फाटक बंद रहने से जाम लगने के कारण लोगों को भारी दिक्कत होती है। उन्होंने पुल की कमियों को जल्द से जल्द सही करवाकर वाहनों का आवागमन शुरू करवाने की मांग की। इस अवसर पर मनोज सैनी, जेपी खटोड़, मनीष हरित, सचिन जांगिड़, कपिल रक्षक, आदिल राइन, रजत शर्मा, अभिनव शर्मा, अहमद राइन, मुकेश प्रजापत, मुकेश गुर्जर, कमल सैनी, अजय ऊंटवालिया, राशिद खान, सुरेंद्र रोयल, राजू चारण साथ रहे। तो द्वार का गया था, IIT रूट की टीम आएगी और उसका निरीक्षण करेगी और इसमें कुछ भी मतलब इसका ठीक करने का काम करेगी। इसमें अभी तक क्या स्टेटस है वो भी हमें पता नहीं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई की हुई। जो साधन है वो सारे अग्रसेन नगर से जा रहे हैं, आपको पता ही। और वार्ड वाले लोग परेशान रहते हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ा आंदोलन, वार्ड के लोग बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं। इसका क्या मतलब, ये नया बन के दोबारा इस पर चालू होएगा या फिर इसका ही दुरुस्तीकरण करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसका जल्द से जल्द समाधान करें कलेक्टर साहब। चूरू से जयपुर रोड पर जो पुलिया बना हुआ है, उस पुलिये को दुरुस्त करवाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है, जिसके दौरान पहले पूर्व में भी
पूर्व में भी पुलिये को लेकर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस फ्लाईओवर के ऊपर से बड़े वाहन नहीं गुजर पाते हैं, जिसको दुरुस्त कराने के लिए और वहाँ से बड़े वाहन भी गुजर पाएँ और जो अगरसिया नगर के अंदर से जो 4 पहिया वाहन निकलते हैं उसके कारण अधिकतर समय फाटक बंद रहता है। वो फाटक बंद रहने के कारण आम वार्ड के मोहल्ले के आमजन को परेशान होना पड़ता है और वहाँ से कोई भी ऐसी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है बच्चों की, महिलाओं की, जिससे ये आमजन की समस्या एक प्रशासन पर कुठाराघात करने वाली घटना साबित होने की दृष्टिकोण बना हुआ है, जिसको लेकर आज युवा मोर्चा ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अवगत कराया है कि हमने पहले भी इसके दुरुस्त कराने के लिए काफ़ी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है और हमने यहाँ पर पुलिये के ऊपर काले झंडे दिखाकर, यहाँ पर जाम लगाकर ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है जो जनहित के संबंध में उनको परेशान करने वाली घटनाएं साबित हो रही है। इन सभी बातों को लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को फिर से अवगत कराया है और उनके खिलाफ पुलिये को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसको। राजलदेसर के वार्ड नंबर 15 मालासीबास पांडे शिवालय प्रांगण में वार्ड पार्षद धनपत शर्मा और चिकित्सा विभाग के सहयोग से आयोजित 1 दिवसीय कोवैक्सीन शिविर का उद्घाटन वार्ड के भगवानाराम भाटिया ने किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने बताया कि भारत सरकार के वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 400 डोज लगाई गई। चिकित्सा विभाग के राजेंद्र धायल, चैन रूप, गोविंद प्रसाद साहू, संदीप कुमार, स्टाफ नर्स लक्ष्मी तंवर, सुमन मीणा एवं वार्ड के अशोक सुथार, नचमल सुथार, पूर्णाराम जाट, दीनदयाल पांडे, ओम प्रकाश पांडे, हेमराज पांडे आदि ने सहयोग किया। आज भारत सरकार द्वारा मेगा वैक्सीन डे घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत राजलदेसर चिकित्सा विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 15 में वार्ड पार्षद धनपत शर्मा के सानिध्य में सत्संग भवन में यहाँ 400 डोज का वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जिससे वार्ड और वार्ड के आसपास के लोगों को वैक्सीन होगा। आज महावैक्सीन डे है तो मैं सभी से निवेदन भी करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ वैक्सीनेशन करवाएं। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।